अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको हमारे घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हम सब की मुश्किलें आसान फ़रमाए। और जो लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे और उनको मुश्किल से निकाले, आमीन। और हमारे पाकिस्तान पे भी अल्लाह पाक ख़ास रहम फ़रमाए। इस वक्त हमारा पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, हर लिहाज से ही। तो अल्लाह पाक अपना ख़ास करम कर दे, आमीन। तो ये व्लॉग जी मेरा लास्ट वीक में हुई कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी इस व्लॉग में। यहाँ पे ये व्लॉग समोसों से स्टार्ट हुआ है, लेकिन सुबह सुबह नाश्ता बन चुका था और नाश्ता कराने के बाद घर के काफ़ी सारे काम मैंने निपटा लिए थे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डे जो है गेस्ट आने थे, तो इसलिए क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई थी। जो लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर बस बच्चों को थोड़ा सा स्नैक के लिए समोसे वगैरह फ्राई कर दिए और उसके बाद लग गए कामों पे। थोड़ी सी फ्रिज क्लीन की, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से तो क्लीनिंग होती रहती है फ्रिज की अक्सर ही, लेकिन बाहर की जो क्लीनिंग है ना, वो जो उसमें थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। तो लेकिन अब तो डिटेल में सारा काम हुआ था। उसके बाद कुकिंग रेंज वगैरह क्लीन किया था और काफ़ी सारे काम किए थे, बहुत सारे काम निपटाए थे। तो फिर थक टूट गए थोड़े से। चाय बनाई और इस चाय का सीन ऐसा है कि चाय बना तो ली मैंने, लेकिन ये चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। ये मैं भूल गई कि मैंने चाय बनाई थी। बच्चे आ गए बीच में, उनको देखते दुखते थोड़ा सा ना, तो वो बस नहीं पी सकी इसको। तो ये चाय बेचारी जो ना ऐसे ही रुल गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे ना एक जो मैं करती हूँ ना तरीका, एक टिप है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि वैसे हम लोग काफ़ी खुशबुएं वगैरह ख़रीदते हैं अपने टॉयलेट्स के लिए और वो काफ़ी महंगी भी पड़ती हैं। तो ये एक तो सस्ता है और हर बार मैं एक डिफरेंट खुशबू ट्राई करती हूँ। तो बहुत अमेजिंग सी खुशबू रहती है हर वक्त वॉशरूम में ना, बड़ा फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग हो। क्योंकि अक्सर हमारे टॉयलेट्स काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो स्मेल बहुत अ, अक्सर बाहर भी रूम्स तक हो रही होती है। तो स्पेशली हम बड़ी फैमिलीज़ में ये थोड़ा बहुत मसला होता है। और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जब आपने हर काम खुद करना है, तो जाहिर है रोज़ डेली बेसिस पे, जैसे पाकिस्तान में हमारी हेल्पर्स आके डेली बेसिस पे करती हैं क्लीन, तो उस तरह से तो नहीं होता। तो ये मैं हर बार टिश्यूज़ पे ना डिफरेंट किस्म की लगाती हूँ खुशबुएं, और एक एक दो दो टिश्यू रोल्स रखे होते हैं, और जब तक टिश्यू रोल चलता रहता है तब तक खुशबू आती रहती है। ये मैंने चाय दोबारा बनाई थी। दोबारा से वो तो ठंडी हो गई थी, तो फिर दोबारा बैठ के सुकून से चाय पी पहले, और उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे आसान यही लगा कि अभी बाकी तैयारी भी थोड़ी कल के लिए करनी थी, अगले दिन के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से बस दाल चावल बना लेते हैं। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो बस फिर दाल चावल ही समझ आते हैं बनाने के लिए। लेकिन इसको मैंने अच्छा सा तड़के शड़के लगा के बनाया था, ताकि बच्चे आराम से खा ले, टेस्ट ज़रा ज़बरदस्त हो जाए। तो बस इसमें बेसिक मसाले डाले थे, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा। अच्छा, सूखा धनिया और ज़ीरा जो है ना, वो मैं ख़ुद इसको करके ना हल्का सा रोस्ट करके, तो इनको ग्राइंड करके खुद रखती हूँ। मुझे इनकी खुशबू जो है ना, खुद से पिसे हुए मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बस ये
अदरक लहसुन कूटा था। दाल में तो कुटा हुआ जो है ना, इस तरह से अदरक लहसुन बहुत मज़े का टेस्ट देता है। ग्राइंड वगैरह कर लो तो वो भी सही रहता है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बस दाल रेडी कर ली थी, उसके बाद तड़का रेडी किया मैंने। बस दाल चावल रेडी हो गए थे। और उसके बाद मैंने कल के लिए जो है ना, वो हमने, क्योंकि हमने सोचा था कि हम करेंगे बारबेक्यू, और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रहा था, तो मैंने यही सोचा कि चलो रेडी कर लेते हैं हर चीज़। अगर बाहर नहीं हो सकेगा तो अंदर ही चूल्हे पर ही किसी तरह से तैयार कर लेंगे, स्टीम रोस्ट बना लेंगे या कुछ भी। लेकिन मौसम ठीक था, बन गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बारबेक्यू भी हो गया था। और यहाँ पे सैलेड वगैरह, इतनी मैं टायर्ड हो गई थी ना कि मैंने हालांकि हर दफ़ा प्याज जो है वो इसी तरह से मैं सॉल्ट और विनेगर डाल के या लेमन डालती हूँ, तो उस तरह से रखते हैं साथ में। तो बिल्कुल मेरा जो है ना, मैं भूल गई और मैंने काट के उसी में रख दिए, और बाद में फिर एकदम से याद आया तो उसको अलग करके दोबारा से फिर मैंने उसमें जो है ना विनेगर और सॉल्ट डाला, लेमन डाला था। दाल चावलों के साथ ये ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। बस फिर खाना शाना खाया, बच्चों को खाना दिया, ख़ुद भी खाना खाया, और उसके बाद फिर जो है शाम हो गई थी, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था, और आके फिर मैंने जो है ना बाकी के काम किए थे। बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। बच्चे भी, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी और लास्ट वीक ही था, अब तो बस एक दिन ही रह गया था और बच्चों ने मंडे से स्कूल जाना था, तो बस अब उनकी भी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। ये चिकन जो है ना, उसको मैरिनेशन उनकी करने लगी थी मैं बारबेक्यू के लिए। तो उसमें मैंने अदरक लहसुन काफ़ी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लिया था, और टिक्का मसाला डाल के, योगर्ट डाल के पेस्ट बना के, तो उसमें फिर मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था बस। और इसमें हाँ, ये सिरका और सोया सॉस भी डाला था। इससे काफ़ी करारा सा टेस्ट आता है, अच्छा बारबेक्यू बना था। आगे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ डिफरेंट बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ जो है ना वो भी शेयर करूँगी। एक साइड पे मैंने जो है ना वो भी काम स्टार्ट किया हुआ था, बच्चों के लिए जो है ना चिकन और पोटैटो कटलेट्स बनाने थे उनके लंच बॉक्स के लिए। मैंने कहा कुछ बना के, मैं सोचा था कि फ्रीज़ कर लूँगी तो फिर चलते रहेंगे साथ साथ वो भी, क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ से भी तंग आ जाते हैं, हम लोग ख़ुद तंग आ जाते हैं, तो बच्चे तो ज़ाहिर है, फिर बच्चे वैसे ही खाने में इतना तंग करते हैं, तो फिर डिफरेंट वैरायटी उनको देनी पड़ती है। तो साथ साथ मैंने वो भी रखा हुआ था चूल्हे पे, और इसमें भी मैंने विनेगर, सोया सॉस और बाकी सारे जो मसाले थे ना वो डाले थे, साथ में थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला भी डाला था, और वो डाल के उसको तो बस इसको कुक कर लिया था। थोड़ी सी दही भी इसमें मैंने शामिल की थी। और बस ये जब कुक हुआ था ना, ऑलमोस्ट कुक हो गया था, थोड़ा बहुत जैसे हल्का सा जो इसमें पानी रह गया था ना, फिर उसी में मैंने चिकन को ना इस तरह से ही उसमें गरम गरम मैश कर लिया था, क्योंकि एक बार ठंडा हो जाए ना तो फिर ये ठीक से वो नहीं होता, श्रेड नहीं होता, तो गरम गरम को श्रेड कर लिया था। और ये है नेक्स्ट है,
उसको मैंने श्रेड करके रख दिया था, और क्योंकि ओवरनाइट रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए अच्छे से। और फिर नेक्स्ट डे मैंने ना इसमें पोटैटोज़ बॉईल करके तो वो डाल के, और एक अंडा डाला था, वो डाल के तो बस इसके कबाब बना के ना मैंने रख दिए थे फ्रीज़र में। अच्छा, नेक्स्ट डे भी बस क्लीनिंग चलती रही थी, और फिर नेक्स्ट डे हमारे गेस्ट आ गए थे। और ये है जी मंडे का व्लॉग। और मंडे को सुबह सुबह बच्चों ने कि लंच तैयार हो रहे हैं। इनको वही दिए थे, चिकन पोटैटो कटलेट स्लाइस में लगा के, हल्का सा जो है ना थोड़ी सी सॉस, हल्की सी कोई भी जो बच्चों को पसंद हो वो लगा के, थोड़े से स्टिक भी हो जाते हैं और टेस्ट भी थोड़ा सा बिल्कुल ड्राई से नहीं लगते। और साथ में कैरेट्स कुकम्बर्स वगैरह दिए थे। आजकल मौसम ऐसा है, हर तरफ लीव्स, बच्चे पत्तों में खेल रहे थे। बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छुट्टियों के बाद बाहर निकले थे ना, स्कूल गए, एक तो वैसे बहुत एक्साइटेड थे, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही थी इनकी। और अब मौसम है ना आहिस्ता आहिस्ता बस अब सब झड़ जाएंगे। ये देखें, ये फूल कितना खूबसूरत है। ये हमें इतना अच्छा लगा ना, मतलब इसकी इतनी लेयर्स थी ना इस फूल की, अल्लाह की कुदरत। और बस हम लोग फिर थोड़ी देर ऐसे ही शाम में बाहर बैठ जाते थे बस। और उस रात बहुत बारिश हुई थी थंडर्स के साथ, थंडर और हवा थी, तो आंधी तो इतनी नहीं थी, लेकिन लाइटनिंग और बहुत तेज़ बारिश थी। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।